नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.4 जिसका नाम क्या है बच्चों, एन इनविजिबल बेंच। तो इनविजिबल मतलब क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है इनविजिबल मतलब अदृश्य, यानी कि जिसको आप ना देख सको। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी इनविजिबल बेंच के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। ये एक नाटक के जैसा है, जैसे स्टेज पे नाटक होता है ना, सारी ऑडियंस बैठी रहती है, स्टेज पे नाटक होता है, वैसे ही है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमन वॉक्स ऑन स्टेज एंड स्क्विट्स डाउन एज इफ ही सिटिंग ऑन अ बेंच दैट इज इनविजिबल। बीना वॉक अप टू अमन। देखो अभी क्या होता है ना, सुनो ध्यान से। स्क्विट्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, कम ऊंचा, यानी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, अमन स्टेज के ऊपर चल करके आता है और वो थोड़ा सा ऊंचा आकर के बैठ जाता है। ऐसा नाटक करता है जैसे वो किसी बेंच पे बैठा हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये अमन ऐसा लग रहा है किसी बेंच पे बैठा है, लेकिन कुछ है नहीं, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक नाटक कर रहा है कि हाँ वो बेंच पे बैठा है। ठीक है, तभी उसके पीछे से कौन आती है, बीना आती है, और बीना आकर के क्या कहती है अमन से कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। तो अमन क्या कहता है, आई एम सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, यानी कि मैं इस इनविजिबल बेंच पर बैठा हूँ। बीना कहती है कैन आई ज्वाइन यू, यानी मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। अमन कहता है श्योर, हाँ जरूर आ जाओ। तब क्या होता है, देखो अमन जो है ना वो खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा साइड होता है। ठीक है, बेंच तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे नाटक ये लोग कर रहे हैं जैसे बेंच सचमुच का है। वो थोड़ा खड़ा होता है, थोड़ा साइड में होता है और बीना को जगह देता है। जैसे हम लोग जगह देते हैं ना अपने दोस्तों को, ये आजा आजा तू इधर बैठ जा, तो इसी तरीके से इसने भी क्या किया, थोड़ा सा उठा और थोड़ा सा खिसका और बीना को जगह दिया उधर बैठने का। अभी चंदा आती है। चंदा क्या कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो। अमन एंड बीना क्या कहते हैं, वी आर सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, यानी कि हम इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हैं। चंदा कहती है कैन आई जॉइन यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो अमन एंड बीना कहते हैं श्योर, मतलब हाँ तुम लोग जरूर आ सकते हो। फिर देखो क्या होता है, अमन और बीना उठते हैं और चंदा को जगह देते हैं। फिर चंदा उधर बैठ जाती है, उसके पीछे से अभी दिनेश और एकता आते हैं। तो दिनेश और एकता क्या कहते हैं कि व्हाट आर यू गाइज डूइंग, यानी कि मित्रों तुम सभी क्या कर रहे हो। तो अमन, बीना और चंदा कहते हैं वी आर सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, यानी कि हम सभी इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हैं। दिनेश और एकता कहते हैं कैन वी ज्वाइन यू, क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं। अमन, बीना और चंदा कहते हैं श्योर, हाँ आ सकते हो तुम लोग भी। तो फिर ये लोग क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है, ये लोग खड़े हो जाते हैं और उनको भी जगह दे देते हैं बैठने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दे गेट अप मूव अ लिटिल वन साइड ऑल 5 चिल्ड्रन सिट डाउन फॉर्मिंग अ लाइन। फिर ये जो पांचों के पांचों बच्चे हैं वो एक लाइन से बैठ जाते हैं। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, देखो ये पांचों कैसे लाइन से बैठे हुए, ये सभी इस तरह से बैठ जाते हैं। फिर अभी फारूक आता है। ठीक है, फारूक आता है और फारूक क्या कहता है कि व्हाट आर यू गाइज डूइंग, तुम सभी क्या कर रहे हो मित्रों। तो सभी बच्चे कहते हैं जस्ट सिटिंग हियर ऑन दिस इनविजिबल बेंच, यानी कि हम सभी इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हुए हैं। फारूक कहता है कि नो यू आर, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, इस तरह से वो उंगली दिखाते हुए कहता है कि आई मूव द बेंच ओवर देयर, मतलब कि मैंने वो बेंच क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, तो ऑल अदर्स क्या कहते हैं, ये जो सभी बच्चे रहते हैं पांचों के पांचों क्या कहते हैं, ओ नहीं, अरे नहीं, और ऐसा कहते कहते वो गिर जाते हैं, जैसे सचमुच का वहाँ पे बेंच है ही नहीं। ठीक है, बेंच तो सचमुच का ही नहीं है, लेकिन पहले भी तो नहीं था ना। अभी उनको जब पता चला कि बेंच हट चुका है तो सबके सब गिर जाते हैं। देखो यहाँ पे कितने मजे से गिरे हैं, दे ऑल फॉल डाउन। फारूक कहता है हा, वो हंसने लगता है। फिर कहता है, अमन क्या कहता है, लेट्स डू दैट अगेन, चलो चलो एक बार फिर से करते हैं। तो द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन मूव टू वन साइड एंड देन सिट डाउन अगेन। फिर जो पांचों बच्चे हैं वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और फिर जाकर के वो बेंच पे फिर से बैठ जाते हैं, इनविजिबल बेंच पे। फारूक आता है और कहता है कि व्हाट आर यू गाइज डूइंग, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। सभी बच्चे कहते हैं जस्ट सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, यानी कि हम लोग इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हैं। तो फारूक कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो उंगली दिखाते हुए क्या कहता है कि आई मूव द बेंच ओवर देयर यस्टरडे, मैंने वो बेंच वहाँ से हटा दिया है। ठीक है, कल मैंने हटा दिया था। तो अमन कहता है बट आई मूव इट बैक
हियर दिस मॉर्निंग, यानी कि ये बोल रहा है कि लेकिन मैं यहाँ पर आज सुबह ही इस बेंच को यहाँ पर ले आया। फारूक कहता है देन इट्स ऑल राइट, तब ठीक है। कैन आई जॉइन यू, फिर फारूक ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ तुम लोगों के साथ। अमन कहता है श्योर, आ जाओ। दे ऑल सेट डाउन इन अ लाइन, फिर सबके सब एक लाइन में बैठ जाते हैं। फारूक कहता है आई हैव एन आइडिया लेट्स स्टार्ट अगेन, फिर फारूक कहता है चलो चलो एक बार फिर से करते हैं, है ना। बच्चों को जिस काम में मजा आता है वो बार बार वो लोग करना चाहते हैं, तो अभी इन लोगों को बहुत मजा आ रहा है। तो फारूक ने क्या बोला कि चलो चलो एक बार फिर से करते हैं। तो अभी फारूक जाता है और फिर से वापस आता है और फिर इन लोगों से क्या कहता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो मित्रों। तो सभी कहते हैं कि हम लोग इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। तब क्या होता है, अब फारूक क्या कहता है कि ओह नो आई हैव जस्ट फिनिश पेंटिंग दैट बेंच, यानी कि अभी अभी मैंने क्या किया है, ये जो बेंच है ना इसको पेंट करवाया था, ठीक है। अभी अभी पेंटिंग उसकी फिनिश्ड हुई है। तो सभी बच्चे क्या कहते हैं आ करते हैं इस तरीके से और उठ जाते हैं और अपने बैक साइड को क्या करते हैं, झाड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे सचमुच का रंग उनके बैक साइड में लग गया हो। इस तरीके से देखो कैसे ये लोग झाड़ रहे हैं, जैसे हम किसी बेंच पे बैठे तो अगर वहाँ पे कचरा रहता है तो कैसे हमको लग जाता है, तो इसी तरीके से ये बच्चे भी ऐसा नाटक कर रहे हैं। झूठ मूठ का कुछ लगा होगा, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नाटक हो रहा है ना। तो अमन क्या कहता है लेट्स डू दैट अगेन, चलो चलो फिर से करते हैं। सभी बच्चे कहते हैं ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सभी बच्चे हैं खड़े हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं एक बेंच पे। फिर से फारूक आता है और क्या कहता है कि व्हाट आर यू गाइज डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो मित्रों। सभी कहते हैं सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, हम सभी इस इनविजिबल बेंच पर बैठे। फारूक कहता है ओह नो आई हैड जस्ट फिनिश पेंटिंग दैट बेंच, यानी कि अभी अभी मैंने इस बेंच की पेंटिंग को फिनिश किया है। तो अमन कहता है ओह दैट्स ओके वी ऑल हैव आवर इनविजिबल पेंट सूट्स ऑन। फिर देखो इसने क्या बोला, अमन क्या कहता है चलो ओह दैट्स ओके चलेगा, क्योंकि हम सभी ने क्या पहना है, सूट पहना है, और वो सूट कैसा है, हमको रंग से वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से अमन ने बोला। तो सभी बच्चे अब खड़े हो जाते हैं और जो उनका सूट रहता है उसको अनजिप करते हैं। अनजिप मतलब उसको जो उसका फ्रंट साइड रहता है उसको खोलते हैं और झूठ मूठ का ऐसे नाटक कर रहे हैं। सूट वूट तो कुछ है नहीं, लेकिन नौटंकी चल रही है यहाँ पे, तो वो उसको निकालते हैं और फिर उसको फोल्ड करने का नाटक करने लगते हैं, जैसे उसको फोल्ड करके वो लोग अभी रखने वाले हैं। फारूक कहता है आई हैव एन अनदर आइडिया, मेरे पास एक और आइडिया है, ठीक है। और फिर वो जाता है और फिर वापस से आता है और क्या कहता है फारूक से, फारूक क्या कहता है कि व्हाट आर यू गाइज डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो सभी कहते हैं वी आर मूविंग दिस इनविजिबल बेंच, हम क्या कर रहे हैं, इस इनविजिबल बेंच को यहाँ से हटा रहे हैं। देखो देखो कैसे मुंह बना बना के ये लोग उठा रहे हैं, जैसे कि सचमुच को कितना भारी हो। फारूक कहता है आई हर्ड दे आर सर्विंग इनविजिबल केक इन दैट हॉल देयर, किसने क्या बोला कि मैंने सुना है कि उस हॉल में क्या कर रहे हैं, इनविजिबल केक बांट रहे हैं। तो सब बच्चे क्या करते हैं, उस बेंच को उधर ही इनविजिबल बेंच को छोड़ देते हैं और सबके सब उस हॉल की तरफ भागने लगते हैं, जिधर हॉल का डायरेक्शन रहता है उधर सबके सब भागते हैं और उनके पीछे से फारूक भी जाता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों यहाँ पे, हाँ देखो सब बच्चे कैसे भाग रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अभी पीछे से फारूक भी जाएगा। तो ये था पूरा स्टोरी, और स्टोरी नहीं नाटक ही था, जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। एक बार फिर से पढ़ो, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता उसको डिक्शनरी में ढूंढो, और जो वर्ड आप लोगों को पढ़ने में परेशानी हो रही हो, जिसका मीनिंग मतलब कोई बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं ना, तो आप लोग नहीं पढ़ पाते, उसको छोटा छोटा करके तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी अगले वीडियो में मिलते हैं।